एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने बुद्धिमान होने का दावा नहीं करता, लेकिन दोस्तों जो मूर्ख होता है वह नहीं मानता कि वह मूर्ख है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में हम आप लोगों को ग्रहों के राजा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। सूर्यदेव ग्रहों के सम्राट अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने मित्र मंगल की साधारण और अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 16 दिसंबर की दोपहर तक गोचर करेंगे। फिर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि सूर्यदेव खुद स्वतंत्र रूप से अपना परिणाम नहीं देंगे। यहाँ पर मंगल का बल सूर्यदेव को मिलेगा, युति बनेगी सूर्य का मंगल के साथ। तो वहीं राहु और शनि की दृष्टि इन दोनों ग्रहों के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इस समय स्वतंत्र रूप से सूर्यदेव परिणाम न देकर के मंगल, राहु और शनि इन तीनों ग्रहों का प्रभाव अपने ऊपर लेकर के आपको प्रभावित करेंगे। इसलिए इस गोचर काल को समझना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि सूर्यदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह कहा गया है। जब भी सूर्यदेव जन्म कुंडली में बलवान और श्रेष्ठ अवस्था में होते हैं तो उस कंडीशन में इंसान को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है, वह सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ लेता है, उसका व्यक्तित्व सूर्य के समान चमकता है। इसके अलावा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि सब कुछ उस जातक को अपने जीवन काल में प्राप्त होता है जिसकी कुंडली में सूर्यदेव बलवान अवस्था में होते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव को हमारे हड्डियों का, नेत्र का कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए सूर्यदेव के बलवान होने से हड्डियां मजबूत होती है, नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ठीक इसके विपरीत जब भी जन्म कुंडली में सूर्यदेव कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जातक को न तो समाज में कोई विशेष मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और न ही अपने जीवन काल के किसी भी क्षेत्र में उसको विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति अपने जीवन काल में संघर्ष करता ही रह जाता है और उसे न तो कोई सफलता मिलती है और न ही कोई मान सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। इसके अलावा उस व्यक्ति का हड्डी कमज़ोर होता है, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम उसे समय समय पर फेस करनी पड़ती है, नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम, उसका शरीर रोगी रहता है। इसलिए दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखते हुए सूर्यदेव का किसी की भी जन्म कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो सूर्यदेव 12 राशियों में मेष राशि में ही अपना सर्वश्रेष्ठ और अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन फिर भी अन्य राशियों में कुछ, जैसे कि यहाँ पर धनु राशि में भी अच्छा परिणाम देते हैं, कुंभ राशि में भी अच्छा परिणाम देते हैं। जो जल तत्व के राशि हैं जैसे कि कर्क, वृश्चिक और मीन, इनमें सूर्यदेव थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई मामलों में सकारात्मक परिणाम देने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप लोगों के लिए, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के आपकी राशि से चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और इस समय चौथे भाव के अधिपति बन करके गोचर कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को दृष्टिगोचर करेंगे। तो देखिए आपके लिए 3 प्रकार की भविष्यवाणी यहाँ पर तैयार की गई है। पहली जो होगी वह आपके सप्तम भाव से होगी, दूसरी होगी लग्न भाव से और तीसरी होगी आपके चतुर्थ भाव से। तो दोस्तों देखिए सूर्यदेव यहाँ पर आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे, मंगल के साथ युति बना करके पराक्रम योग का निर्माण करेंगे। यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिजनेस व्यापार करते हैं तो वहां पर आप हार्ड वर्क करेंगे, आपको अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा। यहाँ पर मंगल जो है रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे, तो ऐसे में बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से सूर्य और मंगल की युति आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगी। अगर आप कोई बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में करते हैं तो उसमें आपको इस समय सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी।
पॉलिसी या फिर कोई नया बिजनेस व्यापार आप पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिल करके किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों सप्तम भाव में जब गोचर करेंगे तो यह आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व में अग्नि की मात्रा को बढ़ा देंगे। इस समय आपकी जीवन साथी के व्यक्तित्व में धैर्य की कमी देखने को मिलेगी, क्रोध की अधिकता देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि जो पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, लड़ाई झगड़ा होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इसलिए इस समय आप खुद को सामंजस्य स्थापित करने का तो प्रयास करना ही चाहिए, लेकिन जब तक आपका जीवन साथी न चाहे कि आपके साथ सामंजस्य हो तब तक आपकी जो कोशिश होगी वह नाकाम होगी। इसलिए थोड़ा सा इस समय आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में इसका नेगेटिव परिणाम नहीं पड़ेगा, बल्कि आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। आप जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि यह दशम से दशम स्थान होता है, सप्तम स्थान, इस दृष्टिकोण से आपके कर्म क्षेत्र में भी मंगल और सूर्य वृद्धि करने वाले रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो सप्तम भाव आपके डेली इनकम का होता है, तो मंगल और सूर्य तो आपके डेली इनकम में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पर राहु और शनि की दृष्टि इनके प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी जो पुराने समय से डेली इनकम हो रही थी उससे कई मामलों में अच्छा इस समय मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, साथ ही साथ जीवन साथी का सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन उनके नेचर में एग्रेसिव स्वभाव, एग्रेशन देखने को मिल सकता है, यानी कि व्यक्तित्व उनका अग्नि तत्व से प्रभावित होगा पूर्ण रूप से। इस दृष्टिकोण से आपके लिए समय काफ़ी अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि थोड़ा सा क्रोध अच्छा नहीं होता है, इसलिए आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा नहीं कहा जा सकता। थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अगली भविष्यवाणी होगी वह दूसरे भाव से संबंधित होगी। दूसरे भाव को दृष्टिगोचर करते हुए यहाँ पर सूर्यदेव आपके व्यक्तित्व को देखेंगे। आपके व्यक्तित्व को जब यह दृष्टिगोचर करेंगे तो समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में वृद्धि कर देंगे। तो वहीं सप्तम भाव से आपके व्यक्तित्व को देख कर कि इस समय आपको कार्य क्षेत्र में भी विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं सूर्यदेव आपकी राशि से, यानी कि यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, तो भूमि, भवन, मकान, वाहन जैसी चीज़ों में आपको निवेश करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। यहाँ पर माता के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप भूमि, भवन, मकान, वाहन में निवेश करना चाहते हैं तो इस समय आपको अवश्य ही निवेश करना चाहिए, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह गोचर काल कई मामलों में अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र में गोचर करेंगे। फिर भी सूर्यदेव के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको रोजाना ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। साथ ही साथ सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, वह आपके लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।